ओके क्लास, सो टुडेज टॉपिक इज़ योर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका वेटेज 6 मार्क्स का है एंड दिस इज़ योर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 12। इसको हम शॉर्ट में BRS भी कहते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय BRS? इसका मतलब होता है एक स्टेटमेंट बनाना। स्टेटमेंट कब बनाई जाती है आपको पता है। एक होता है कैश बुक, जो आपने अभी चैप्टर पढ़ा, आपने SA1 में कैश बुक बनाई है, डबल कॉलम कैश बुक बनाई है। कैश बुक डबल कॉलम बनाने का मतलब क्या है, आपने कैश और बैंक दोनों बैलेंसेस का बनाया। और एक होती है बेटा पासबुक। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं ऊपर कि होता क्या बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। फर्स्ट इज़ योर कैश बुक। कैश बुक में हम किस पॉइंट पर ध्यान रखेंगे, और सबसे पहले कैश बुक बनाता कौन है? इट इज़ मेंटेन्ड बाय द फर्म, इंडिविजुअल। आप अपने हर मंथ की एक कैश बुक बनाते हैं। जो पैसा आ रहा है आप उसे प्लस करते हैं, जो पैसा आप पेमेंट कर रहे हैं उसे आप माइनस करते हैं। यहाँ पे हम कैश बुक में कौन से कॉलम की बात कर रहे हैं? सिर्फ बैंक की, कि बैंक में जो पेमेंट आ रही है मैंने अपनी कैश बुक में प्लस कर दी, और जो पेमेंट बैंक से जा रही है मैंने माइनस कर दी। सिमिलरली आपको पता है एक होता है पासबुक। पासबुक कौन बनाता है? पासबुक इज़ मेंटेन्ड बाय द बैंक। आपको जो भी एंट्री आप अपने लेवल पे, आपको कोई पेमेंट मिली, चेक मिला 1 लाख का, आपने प्लस कर दिया, आप जाएंगे बैंक में, पासबुक में भी उसमें एंट्री करवाएंगे और प्लस कर देंगे। सो 2 बुक्स बनती हैं, एक होती है कैश बुक, एक होती है पासबुक। नाउ व्हाट डू यू सी कि हर मंथ के एंड में हर फर्म क्या करती है, इन दोनों का टोटल चेक करती है कि क्या जो हमने अपनी अकाउंटिंग में कैश बुक बनाई, बैंक में जो बैलेंस आ रहा है, क्या वो जो बैंक ने मेंटेन किया उससे मैच कर रहा है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि एक मंथ के एंड में मेरी कैश बुक के अकॉर्डिंग मेरा बैंक बैलेंस है 3,50,000, बट मेरी पासबुक के अकॉर्डिंग बैंक बैलेंस है 420। नाउ आई थिंक मैंने कोई एरर करा है। क्या एरर होगा? दोनों का बैलेंस मैच नहीं कर रहा। मैंने जो मेंटेन किया उसमें कम है, मगर पासबुक में बैंक के अकॉर्डिंग बैलेंस ज़्यादा है। सो व्हाट डू आई हैव टू डू? आई हैव टू रिकन्साइल द बैलेंस। उस बैलेंस को रिकन्साइल करने के लिए मुझे वो एरर्स फाइंड आउट करनी पड़ती है। एरर्स फाइंड आउट करने का मतलब क्या? कुछ गलती हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने चेक डायरेक्टली मेरे बैंक में डाल दिया, कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे? 70,000 का। किसी ने 70,000 की पेमेंट डायरेक्टली मेरे बैंक में डाल दी और मेरी नोटिस में वो बात नहीं है, तो बैंक का अकाउंट तो बढ़ गया, मगर कैश बुक में मैंने वो प्लस नहीं किया, इसलिए मेरा वो बैलेंस बढ़ा नहीं। तो रूल्स क्या कहते हैं कि हर मंथ के एंड में या हर साल के एंड में आपका दोनों का जब भी इंस्पेक्शन होती है, ऑडिट होता है, तो इन दोनों का बैलेंस मैच होना चाहिए। अब यहाँ पे एरर क्या पता चली कि भाई पासबुक में एंट्री कैसे हो गई? बैंक ने कोई एंट्री, किसी ने चेक डायरेक्टली मेरे बैंक में डाल दिया, तो मेरा बैलेंस तो बढ़ गया, बट वो मेरे नोटिस में नहीं है, तो मैं अपनी कैश बुक में उसे प्लस नहीं कर पाई। इन्हीं टाइप ऑफ एरर को तो इसको हम ठीक कैसे करेंगे? हम कैश बुक में उसे प्लस कर देंगे। ये एरर्स को ठीक करना इज़ कॉल्ड योर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। नाउ सम पॉइंट्स दैट यू नीड टू फॉलो इज़ पॉइंट नंबर 1, कैश बुक जिसमें हम बैंक बैलेंस की बात कर रहे हैं हैज़ अ डेबिट बैलेंस। अब कैश का नेचर क्या होता है? कैश इज़ योर एसेट। तो आप इस चैप्टर में ध्यान से पढ़ेंगे कि कैश बुक हमेशा उसका फेवरेबल बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस, जिसे हम फेवरेबल बैलेंस कहते हैं। और पासबुक कौन मेंटेन करता है? बैंक। तो पासबुक में क्रेडिट होने का मतलब क्या होता है? प्लस होना। कैश बुक में डेबिट का मतलब क्या होता है बेटा? प्लस। और पासबुक में क्रेडिट का मतलब होता है प्लस, तो उसको कहा जाता है फेवरेबल बैलेंस। जैसे कि कभी भी सैलरी आती है, कोई पेमेंट आती है, तो आपको मैसेज आ जाता है, टेक्स्ट मैसेज आता है कि ₹10,000 हैज़ बिन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। दैट मीन्स बैंक का क्रेडिट का मतलब होता है पैसा बढ़ गया, वो फेवरेबल होता है। ठीक है।